हेलो दोस्तों, ये एक चक्की है, हमारे फ्रेंड की है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चक्की को टकाई करने आया हूँ। और इनकी ये माँ है, मम्मी जी ये चलाते हैं। तो दोस्तों आज आपको 18 इंच की ये चक्की है, इसकी टकाई के साथ में आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा देखने को। तो दोस्तों मैं चक्की खोल रहा हूँ और इनकी शिकायत भी है कि हमारे पत्थर फट भी रहे हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि पत्थर की कंडीशन क्या है। सोयल कंपनी के लगे हुए हैं इनके अंदर पत्थर। और ये 18 इंच की चक्की है। और पहले भाग में मैंने बताया था दोस्तों पत्थर के फटने का कारण, जो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा आपको। तो पहला भाग आप देख सकते हो, उसमें बताया गया है एक पत्थर फटने का रीज़न। तो दोस्तों ये मैं चक्की खोल रहा हूँ। चक्की की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि देखो आप आटा देख सकते हो कितना जम चुका है पानी छोड़ने के कारण, क्योंकि पत्थर की टकाई बहुत ज़्यादा ही आ चुकी है। देखो बिल्कुल गीला हो चुका है दोस्तों आटा। और नालियाँ की देखो हालत देखिए आप, बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी चक्की के अंदर तो दोस्तों जो ग्राहक की शिकायत होती है ना आपके, कि हमारा आटा बदल दिया, तो दोस्तों यही शिकायत आएगी। देखिए पत्थर अंदर से फट चुका है। ये कारण यही है कि समय पर टकाई नहीं होना। इतनी नाली गायब हो जाएगी तब क्या होगा, पत्थर तो ख़राब हो गए ही दोस्तों, साथ में ग्राहक शिकायत करेंगे और ग्राहकी टूटेगी। उसका कारण ये है कि जो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, जैसे अपन खाना खाते हैं तो अपने दांत वगैरह कंप्लीट होंगे तो अपन अच्छे से चबा के खा पाएंगे। अगर अपन खा नहीं पा रहे हैं और अपन को खिलाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो क्या होगा, बिना चबाए आप गले उतारेंगे। ठीक है, तो बिना चबाए गले उतरेगा। और उसी तरह चक्की में भी क्या होता है, टकाई समय पर होती है ना, तो पिसाई की स्पीड भी अच्छी होती है। अगर समय पर टकाई नहीं हो रही, नाली गायब है, और फिर क्या होता है, पीसने के लिए ज़्यादा दाब लगा के और फिर गेहूँ ज़्यादा जाने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक ज़बरदस्ती पिसाई होती है, मतलब चक्की की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर अपन ज़्यादा दाब दे के गेहूँ डालते हैं, तो उससे क्या होता है, एक जबरन पिसाई होती है पत्थर के अंदर, जिसके कारण आटा तो बारीक आ जाएगा लेकिन एक ज़बरदस्ती पिसा हुआ होगा। तो वो पिसा हुआ आटा दोस्तों रोटी एकदम अलग से बनेगी बिल्कुल ही। जिससे जिससे जिसके कारण ग्राहक बोलेंगे भाई हम आपके ने तो मैं हमारे गेहूँ ही बदल दिए, आपने आटा चेंज कर दिया। तो दोस्तों ऐसा मत करो, टकाई समय पर करो चक्की की। और अगर टकाई आ चुकी है तो आप उसकी कैपेसिटी कम कर दो, अनाज कम जाने दो और दाब भी कम लगाओ, तो उससे आटे की क्वालिटी बनी रहेगी। और टकाई आ चुकी है और आप दाब ज़्यादा लगा रहे हो और ज़्यादा गेहूँ जाने दे रहे हो, जबरन पिसाई कर रहे हो दोस्तों, तो आटा बिगड़ेगा दोस्तों। यही कारण है रोटी बिगड़ने की। हमारी फटी फटी सी रोटी हो रही है, आपने बिगाड़ दिया। तो दोस्तों मेन ये कारण है रोटी बिगड़ने का। ये देखो दोस्तों, मैंने एक प्रकार बनाए हैं चक्की में हवा नहीं बनने का। पंखे कितने भी लगा लो दोस्तों, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पंखे से हवा नहीं बनती कभी। जो पंखा होता है अंदर पट्टे का लगा हुआ, वो दोस्तों आपकी गैप होती है चक्की की, वो कवर करता है। बाकी पंखे से कुछ हवा नहीं बनती, ना कि उसकी बारी से हवा हवा बनती है। वो सिर्फ आपको एक मतलब है कि अंदर कोई जगह है वो कवर करने के लिए होती है। बाकी हवा नाली की से बनती है। नाली की तिरछाई होनी भी ज़रूरी है। जितनी नाली की तिरछाई होगी उतनी हवा ज़्यादा बनेगी। और नाली की तिरछाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 90 डिग्री का कोण होता है, 90 से आप समझ लो कि 110 से 120 डिग्री तक आप तिरछी कर सकते हो नाली। उससे ज़्यादा करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, हल्के टुकड़े आने की, दाने की। बाकी आप ये चाहो तो ऐसा प्रकार भी बना सकते हो। वैसे दोस्तों मेरे को तो प्रकार की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को
तो रात दिन का काम है, तो अंदाजे से पता चल जाता है नाली का, और मार्कर से निशान करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको बताने के लिए मैंने ये साथ में भी लाया हूँ कि मैं इस तरह से आप सारी नालियाँ एक जैसी बनाओगे। कुछ पाइयों के गाला भर जाता है, वो भी दिक्कत यही है कि एक नाली की तिरछाई आगे पीछे हो जाती है, फिक्स वाले पत्थर की इधर हो जाएगी, तो वो भी दिक्कत होती है। दोनों पत्थर की सेम तिरछी होनी चाहिए, सेम कोण में होना चाहिए। जैसे आप 110 डिग्री में बना रहे हो या 100 डिग्री में बना रहे हो, तो दोनों पत्थर 100 डिग्री में होने चाहिए और तिरछी होनी ज़रूरी है दोस्तों। देखिए मैंने ये पेटे का काम शुरू कर दिया है। इसी तरह आप हल्का हल्का अंदर से ढलान कीजिए, ऐसा कि नहीं कि अब ज़्यादा उतार दो अंदर से तो आपको हल्का चापड़ आने की शिकायत रहेगी। दोस्तों ये सोयल कंपनी का पार्ट है, पत्थर है और थोड़ा हार्ड भी होता है। पिछली वीडियो में मैंने ये देसी वाला पत्थर बताया था, भाइयों को कमेंट थे कि आप एमरी स्टोन के पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मेरा टकाई सबके भाइयों से अलग ही होती है, क्योंकि मैं ऐसे लोकल काम नहीं करता हूँ, जो भी काम करता हूँ अच्छे से करता हूँ। कुछ मेहनत तो लगती है काम करने में, और भाई देख रहे होंगे कि ये इसके स्क्रैप बनाना वगैरह। तो दोस्तों जो मेरे चैनल का नाम से आपको पता चल रहा होगा विश्वकर्मा, तो दोस्तों मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ, विश्वकर्मा के हाथ में अगर कोई भी औजार आएगा, ग्राइंडर से लेकर कुछ भी आएगा ना, तो उसका एक मतलब ये भगवान का दिया हुआ वरदान होता है दोस्तों। उनकी हाथ में सफाई होगी, हम मेरे नापने की ज़रूरत भी नहीं है, आंखें ही बता देगी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, पेटे के अंदर कितना उतर रहा है कितना नहीं। मुझे कुछ भी मतलब ना टेप की ज़रूरत होती है ना किसी की ज़रूरत होती है दोस्तों, सिर्फ आंखें बता देती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू कोशिश करोगे अच्छे से और सफाई से काम करने की एक तरीका, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे चीनी और हथौड़ी से ही अगर टकाई हो रही है ना, उसी तरह आपको लग रहा होगा मतलब ग्राइंडर से हो रही है। और इस तरह से टकाई करने के बाद में आपके आटे की क्वालिटी एकदम बारीक हो जाएगी दोस्तों, मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ। नहीं तो एक बार ये ट्राई करके देखिए, इस तरह से टकाई कीजिए, स्क्रैप बनाइए और फिर आप चक्की को चला के देखिए। अगर आपका आटा बड़ा आ रहा होगा तो भी बारीक हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे भाग में मैंने बताया, ये पहला था आपको बता दिया कि आटा गेहूँ बदल दिया, आटा सही नहीं आ रहा, तो उसका कारण ये टकाई समय पे होनी चाहिए। और आ गई है टकाई तो उसको कम मात्रा में गेहूँ जाने दें, क्योंकि आपकी चक्की सर्विस मांग रही है। ऐसा नहीं करें कि ज़्यादा गेहूँ जाने दो। दूसरा, आटा बारीक नहीं आने के कारण ये अंदर पॉलिश आ जाती है। बहुत भाई ग्राइंडर से टकाई करने के बाद चक्की फिट कर देते हैं, तो अंदर स्क्रैप देने बहुत ज़रूरी है। इस तरह स्क्रैप बनाओगे तो आपका आटा एकदम बढ़िया बारीक आएगा। 3 इंच की पटरी रखो आप, भले 2.5 इंच की रखो, और अंदर से पूरा ही आप स्क्रैप बना दो। अगर आपका पॉलिश ज़्यादा है पटरी पर, तो 1 इंच 1.5 इंच पटरी छोड़ के उसके ऊपर भी आप स्क्रैप बना सकते हो हल्के हल्के, तो आपके आटे की क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी दोस्तों। और उसके अलावा नाली की गहराई ज़्यादा भी ना रखो और ना कि कम रखो। जिस तरह मैंने ये भी बताया है इसी तरह चौड़े भी रखो। और हल्की जो फिक्स वाले पत्थर होता है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर उसकी चौड़ाई आप ज़्यादा करोगे तो जब भी आप पिसाई करोगे डायरेक्ट एम्पियर लेगी, हाई एम्पियर, क्योंकि दाना डायरेक्ट पटरी पर आएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दोनों पत्थर की टकाई सेम नहीं होती है दोस्तों, कुछ एक प्लस माइनस थोड़ा सा फ़र्क होता है। और टकाई में आप खुद जानते हो दोस्तों कि आप हल्की सी भी गलती करोगे ना तो आपका मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। दोस्तों बहुत ध्यान से करने वाला काम होता है ये देखिए 3 अंगुल है चौड़ाई इनकी। ये मेरा पत्थर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और ये फिक्स वाला पत्थर है। हालत देखिए आप इसकी, और फट भी चुका है दोस्तों। ये देखिए मैं पहले वाले पत्थर का देख रहा हूँ कितनी है नाली की तिरछाई, उसी हिसाब अकॉर्डिंग मैं
इस पत्थर के ऊपर भी निशान कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप चाहो तो ये आप प्रकार बना सकते हो ऐसा। और मैं एक व्हील चेंज करके देख रहा हूँ ये कैसा काम करता है कि नहीं करता है। मेरे तो क्या ये व्हील जमने के लिए जम नहीं रहा दोस्तों, तो मुझे चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी है और ये कटिंग नहीं कर पाएगा साइड की। जो निशान किए हैं उसके लिए कटिंग करने के लिए यही लगाना ठीक रहेगा। नाली की अगर दोस्तों तिरछी अगर नहीं होगी ना तो आटा जो आएगा वो गर्म आएगा, और जितनी तिरछी होगी नाली, तिरछी होना यानी कि पंखा बनता है दोस्तों। तो इसके अंदर जिसे जिसे घूमेगा तो पंखे का काम करेगा, अंदर से हवा खींच के बाहर फेंकेगा, और अंदर से हवा खींच के बाहर फेंकेगा तो आटा भी साथ में आएगा दोस्तों। तो तिरछी होना ज़रूरी है। तिरछी होगी नाली तो आटा पिस के बाहर आता रहेगा। वैसे इससे भी ज़्यादा तिरछी करना चाहिए दोस्तों, मैंने अभी कम ही की है क्योंकि एकदम से तिरछी नहीं, धीरे धीरे हर बार में थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हो आप, ज़्यादा भी ना करें। 80-90 डिग्री का कोण बनता है, 120 डिग्री तक ला सकते हो आप। तो दोस्तों मैंने ये दोनों रीजन बता दिए आपको। और टकाई करने का भी तरीका देखिए आप। व्हील आपको वो जो ठीक लगे दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर अगर आपको जो ये कटोरी वाला जम रहा हो तो ये लगा सकते हो, नहीं तो ये मेरे को ज़्यादातर ये वाला ठीक लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें से स्क्रैप भी बन जाते हैं और टकाई भी आसानी से हो जाती है। वैसे पत्थर फट चुका है लेकिन ये चल जाएगा अभी क्योंकि पूरा बिखरा भी नहीं है ऐसा। तो मैं इनको बोलता हूँ कि आप समय पर टकाई करो, चाहे मुझे बुलाओ या किसी को भी बुलाओ, लेकिन एक समय रखो कि महीना हो चुका है या 15 दिन हो चुके हैं तो इनके कम से कम 2 महीने से ऊपर चक्की चल चुकी है दोस्तों, जिसके कारण इनका स्टोन फट चुका है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होता है पत्थरों में, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं आती है दोस्तों। और दोस्तों ये जो स्क्रैप है ना, इससे आपका आटा जो है ना अंदर से कटिंग होके बिना चापर का निकलेगा। और मैंने एक गाला शेयर करने का भी वीडियो बनाया है, बहुत भाई परेशान रहते हैं, आप देख सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है। एकदम से बढ़िया। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जहाँ से मैन्युफैक्चर चक्की बन के आती है वहाँ कंपनी वाले इस तरह का बना के देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनका चक्की देना है, सेल करना है, उनको प्रैक्टिकल जब जो काम करता है तो उनको रहता है कि हमको कैसे क्या करना है। तो परेशानी हमको होती है दोस्तों, और आम लोगों को होती है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला पत्थर मेरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा चक्की में अभी देसी स्टोन लगे हुए हैं तो मैं उनको चेंज करने जा रहा हूँ। और चेंज करने का रीज़न भी आपको बताऊंगा क्या रीज़न है, देसी स्टोन एमरी स्टोन के बीच में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो मैंने अभी ऑर्डर कर रखा है सिकर कंपनी के पत्थर, और स्पेशल मैंने बड़ी एमरी का मंगवाया है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा बड़ी एमरी में भी एकदम बारीक मेरे जैसे आटा आता है, उसके ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। पत्थर फिटिंग से लेकर पुराने पत्थर में चेंज करूंगा वो जो देसी लगे हुए हैं, और उसको चेंज करने के रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको कि मेरे ग्राहक क्या शिकायत कर रहे हैं और मुझे क्या परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर ख़राब हैं, वो भी पत्थर अच्छे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी है दोस्तों, इसीलिए मैं चेंज करने की सोची है मैंने। और
2 या 3 दिन में पत्थर वहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ी एम्बरी के पत्थर तैयार नहीं होते हैं उनके पास। तो मैंने ऑर्डर दिया था दीपावली के, तो अब रेडी हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा घूमने वाला पत्थर और ये वाला पत्थर फिक्स वाला सेट कर दिया है। आप इसकी टकाई देख सकते हो नज़दीक से, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, साफ पूरे पेटे एक्यूरेट है, एक्यूरेट नाली बनी हुई है। इसी तरह आपको बनानी है दोस्तों। इसी तरह अगर काम कर लोगे ना आप, तो फिर आपकी पिछे देखना आप, ये एक जैसे एक मशीन से बना हुआ लग रहा होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मतलब एक एक्यूरेट टकाई इसी को बोलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक नाली इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक पेटा अंदर है, एक बाहर है, ऐसा करोगे दोस्तों तो आपकी पिछे सही नहीं होगी। काम करो एकदम अच्छे से करो। अगर आपको आंखें से आइडिया नहीं है तो आप चाहो तो टेप वगैरह ले सकते हो, प्रकार ले सकते हो, और नाली की तिरछाई के लिए आप वो जो आता है कोण बनाने का वो ले सकते हो। ये सी ग्रुप के बेल्ट है दोस्तों, और पुली भी बहुत हेवी है, मैंने बताया था वीडियो में, एकदम हेवी पुली है। ये चक्की फिट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ बातें बताना मैं भूल गया हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। जैसे आटे में चिकनाहट, जिसको लोच बोलते हैं, वो क्या काम करता है, लोच नहीं होने से रोटी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और मकई के आटे में भी लोच होना ज़रूरी है, कम लोच ज़्यादा लोच से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रोटी में, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।